ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप वीडियो देख ही रहे हैं, हम भवादिगण की प्रथम धातु भू धातु के रूपों की सिद्धियां कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा हमें संदेश मिला कि सर सार्वधातुक लकार और अर्धधातुक लकार कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है और किस स्थान पर सार्वधातुक संज्ञा होती है, किस स्थान पर अर्धधातुक संज्ञा होती है। साथ ही चले लुंगी के बारे में पूछा था। आइए आज हम क्रिया के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, क्रिया अर्थात धातु, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लकारों में किन किन लकारों में सार्वधातुक संज्ञा होती है, किन लकारों में अर्धधातुक संज्ञा होती है। कोशिश करेंगे आज ही ये 10 लकार पूरे हो जाएं, अन्यथा दूसरे पार्ट में हम पूरे करेंगे। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। क्रिया का स्वरूप क्या है। संस्कृत में 2 पद होते हैं, प्रथम कारकवाची, द्वितीय क्रियावाची। कारकवाची पद बनाने के लिए संज्ञा सर्वनामवाची अर्थात प्रातिपदिक के अंतर्गत 21 सुप प्रत्यय आते हैं। उन सुप प्रत्ययों की सहायता से कारकवाची शब्द बनते हैं। ठीक है, और क्रियावाची पद बनाने के लिए धातुओं के अंतर्गत 18 तिंग प्रत्यय आते हैं। 18 तिंग प्रत्यय लगते हैं, जिसमें से 9 तिंग प्रत्यय परस्मैपदी होते हैं और 9 आत्मनेपदी होते हैं। आइए इनका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। अब सर्वप्रथम धातु और लकार का विषय लेते हैं। सारे तिंग प्रत्यय लादेश होते हैं। ठीक है, लकार का आदेश होता है, ल आदेश होते हैं। लस्य से यहाँ पर अधिकार सूत्र, लस्य अधिकार सूत्र है, उसका अधिकार चलता है। ठीक है, और लह कर्मणि च कर्म के भ्यस्य कर्ता के अर्थ में लकार का विधान होता है। ये हम आपको सिद्धियों में बता ही रहे हैं। ये विभिन्न कालों और वृत्तियों के द्योतक होते हैं। ठीक है, 10 लकारों में से लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है और शेष लकारों में लिंग लकार आता है। उस लिंग लकार के 2 भेद होते हैं, विधिलिंग और आश्रलिंग। इस प्रकार लौकिक संस्कृत में भी 10 लकार हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम इन लकारों के बारे में जान लेते हैं, कौन सा लकार किस काल में प्रयोग होता है। सर्वप्रथम लट लकार आता है। लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होता है। लुंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल में। लिट लकार परोक्ष भूतकाल में। लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल में और लिट लकार भविष्यत काल में। अब शेष 4 लकार और रहते हैं। ये चारों लकार आज्ञा, विधि, आशीर्वाद और हेतु भाव आदि में प्रयोग होते हैं। जैसे लोट लकार है, लोट लकार आज्ञा आदि देने में प्रयोग होता है, और विधिलिंग विधि आदि अर्थों में, आशीर्लिंग आशीर्वाद आदि अर्थों में, और अंत में लिंग लकार आता है। लिंग लकार हेतु मद भाव आदि कार्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, सभी लकारों में अंतिम व्यंजन ट और ग है, ये दोनों इत्संजक होते हैं। और साथ ही मध्यस्थ जो इनके बीच में आते हैं, जैसे लट है, लट में टकार की तो इत्संज्ञा है ही, ट इत्संजक है, अलंत है, और ल में जो अ है उसकी भी इत्संज्ञा होगी। ठीक है, उसकी इत्संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। ठीक है, अ ई उ री इनकी भी इत्संज्ञा होगी। ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अब ध्यान नहीं दोगे तो पीछे आपको ध्यान देना पड़ेगा बाद में। लकार 2 प्रकार के हैं। प्रथम लकार टित लकार है, द्वितीय लकार गित लकार है। ठीक है, टित लकारों में कौन कौन से लकार आते हैं? लट, लिट, लुट, लिट, लोट, और एक लेट लकार आता था जो वैदिक लकार में आते हैं। तो लेट लकार वेद में प्रयोग होता है, तो लौकिक लकारों में ये 5 ही टित लकार हैं। अब जो शेष रह गए 4 लकार, 5 लकार,
5 लकार कैसे होंगे? लिंग लकार के 2 भेद हैं। यदि लिंग लकार के 2 भेद नहीं करते तो 4 ही लकार हैं। तो गिथ 4 लकार कौन कौन से हैं? लंग, लिंग, लुंग और लृंग। ठीक है, ये 4 लकार गित लकार हैं। लिंग लकार के 2 भेद हो जाते हैं, आश्रलिंग और विधिलिंग। ठीक है, अब हम तिंग प्रत्यय और उनके नामद्वय। ठीक है, अब इसमें 18 प्रत्यय आते हैं तिंग प्रत्ययों में। अब इनका स्वरूप विभिन्न लकारों में बदल जाता है। ठीक है, अतः इनका नाम कर देना आवश्यक है। कौन से प्रश्नपदी है और कौन से आत्मनेपदी है, इनका हमें पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं होगा तब तक हम रूप सिद्धियों को सरलता से नहीं कर पाएंगे, उनमें विचलित हो जाएंगे। अब धातु के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, तिंग और कृत। इन दोनों की श्रेणियां 2 हैं, एक तो प्रश्नपदी और एक आत्मनेपदी। वैसे ही तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है, जिसमें अंतिम 9 प्रत्यय आत्मनेपदी हैं जो तंग कहते हैं, और शेष प्रारंभिक 9 प्रत्यय वो प्रश्नपदी संज्ञक कहते हैं। आइए इनको हम तालिका के रूप में समझ लेते हैं। अब प्रश्नपदी प्रत्यय आपके सामने है, आत्मनेपदी भी आपके सामने है। तिप तस जे शिप थस थ मिप। जिस प्रकार धातु रूप है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बिल्कुल उसी प्रकार एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन का प्रत्यय, द्विवचन के साथ द्विवचन का, इसी प्रकार इनका प्रयोग होगा। इनके अतिरिक्त प्रश्नपद प्रत्ययों में चानस और आत्मनेपद प्रत्ययों में शानस और कानस का समावेश होता है। साधारणतया जो क्रिया दूसरे के लिए प्रयोग हो वह प्रश्नपदी, और जो अपने लिए प्रयोग हो उनमें आत्मनेपदी प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, किंतु व्यवहार में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। फलतः कुछ धातुओं का प्रश्नपदी और कुछ धातुओं को आत्मनेपदी ऐसे भी हैं, तो जो दोनों में है वो उभयपदी है। ठीक है, कुछ धातु प्रश्नपदी है, कुछ आत्मनेपदी है, और जो दोनों में है वो उभयपदी है। ठीक है, ये सब लकारों का किस प्रकार लकारों में प्रत्यय लगेंगे उसके बारे में हमने अब तक जाना। अब हम प्रथमतः लट लकार को ले लेते हैं। लट लकार प्रथम लकार है। लट लकार में इत संज्ञा किस किस की करेगा हलंत्यम सूत्र, और किसकी नहीं करेगा। अब तिप तस जे शिप थस थ मिप वश मश ये आते हैं। ठीक है, अब इसमें लट, लिंग, लुंग ये भी लकार भी आते हैं। ठीक है, अब प ग ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और होकर इनका लोप भी हो जाता है तस्य लोप से, किंतु श और म की संज्ञा नहीं होगी, वह शेष रह जाते हैं। ठीक है, नए विभक्त तुष्मा की सहायता से। ठीक है, अगला सूत्र है बहुवचन में झी आता है। झी के स्थान पर अंत आदेश किस प्रकार होगा? यह है झोअंत सूत्र। झोअंत से झी के जकार के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा, जिससे ये क्रमशः अंति और अंत हो जाता है। ठीक है, जहां पर ई का लोप हो जाएगा वहां पर अंत, और जहां पर ई का लोप नहीं होगा वहां अंति हो जाएगा। इसी प्रकार टित आत्मनि पदानाम टेरे, ये तेरे लिखा हुआ ये टेरे है। ठीक है, सूत्र से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों में टी के स्थान में ए हो जाता है। ठीक है, टी के स्थान में ए हो जाता है। अब टित आत्मनेपदानाम टेरे किसके टी संज्ञा किसकी करेगा? उस टी संज्ञक के स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे त है, त के स्थान पर तकार के अकार के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। आताम है, आताम के स्थान पर आते हो जाएगा। इसी प्रकार झ के स्थान पर अंते हो जाएगा। ठीक है, जी है इकार के स्थान पर अंत्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार थास है, सूत्र है थास से थास के स्थान पर टित लकारों में से हो जाता है। टित लकारों में से हो जाता है, अतः लट लकार के प्रत्यय के रूप में होंगे। लट लकार के प्रत्यय इस रूप में होंगे। ठीक है, अब लट लकार के प्रत्यय देखिए, ती तह अंति सी थ थ मी वह मह। ठीक है, ये सब लट लकार के हैं। ये आत्मनेपदी और ये प्रश्नपदी। अब भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवत, भवता, भवामी, भवाव, भवाम ये रूप बनेंगे। द्वितीय लकार आता है लिट लकार।
इसी प्रकार लेट लकार के नियम हैं। अब प्रश्नयी पद प्रत्ययों के स्थान में एक सूत्र आता है, प्रश्नयी पदानाम णल तुष उस्थल थुस णल वमः सूत्र से, अर्थात प्रश्नयी पद में तिप तस झी शिप थस्थ मिप वस मस्त के स्थान पर यथास्थान णल अतुष उष इत्यादि आदेश हो जाते हैं। अब इसकी तालिका हम आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार होंगे ये, ठीक है। अब इसी प्रकार आत्मनेपदी प्रत्ययों में लेटस्त झयोरे सिरेच है। सूत्र है लेटस्त झयोरे सिरेच, अर्थात तय के स्थान पर ए और झ के स्थान पर इरेज आदेश हो जाता है। लेट स्थानी ला आदेश इसी प्रकार होंगे, ठीक है। अब प्रश्नयी पद में ढला तो किस प्रकार होंगे और आत्मनेपदी में ए और इरेज किस प्रकार होंगे वो देख लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार आपने प्रश्नयी पद में देखा था तिप्तस जी, बिल्कुल उसी प्रकार उन्हीं के स्थान पर इनका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब इनका शेष क्या क्या रहेगा वो हमने ब्रैकेट में दे रखा है। णल का शेष अकार रहेगा, अ रहेगा, और एस का ए रहेगा, इरेज का इरे रहेगा, अणल का अ रहेगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही लेंगे। अगली वीडियो में हम लुट लकार से प्रारंभ करेंगे, लुट लकार के नियमों को बताएंगे और इसी प्रकार सभी लकारों के नियमों को आपको बताएंगे। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।